नमस्कार दोस्तों। अब कई बार ऐसा कई सारे सिचुएशन अब ऐसी आ रही है कि पैलेस्टीन के अंदर से कई सारे वीडियोस बाहर आ रहे हैं। उसमें एक सैड वाला बैकग्राउंड होगा, बिल्डिंग गिरी होगी, एक भाई साहब नीचे बैठे होंगे और वो दिखाने की कोशिश की जा रही होगी, हालांकि वो बोलेगा नहीं, लेकिन एक दिखाने की कोशिश की जा रही होगी कि एक गरीब इंसान था जो अपना रोज़ाना का जीवन जी रहा था, लेकिन अब उसके घर को तोड़ दिया गया है, उसके बिजनेस को तोड़ दिया गया है और अब वो कैसे जिएगा वो सोच रहा है, बैठा है। इस टाइप की सिचुएशन अभी क्रिएट की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल अब थोड़ा भी यहाँ पर रहम करने की, या फिर आप कह सकते हो कि दया दया करने की उस सिचुएशन में है नहीं। उसने ऑलरेडी जब जब वहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर अटैक करना होता है 10-12 घंटे का अल्टीमेटम दे देता है इसराइल और कह देता है कि भाई ज़रा खाली कर दो, वरना यहाँ पर आपको अगर आप हमला करेंगे और अगर आपकी जान यहाँ पर चली जाती है, आपका नुकसान होता है, तो फिर हमें यहाँ पर ज़िम्मेदार मत काउंट कीजिएगा। और हो भी ये रहा है कि लोग खाली कर करके जा रहे हैं। अब हमास ने ये नहीं सोचा था कि भी पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे जब इसराइल रिवर्ट बैक करेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो किया है, वो जो हमला किया है, वो हमला गलत है, वो टेररिज्म है। कि आप एक मुल्क में घुस जाएं और पैराग्लाइडर्स को यूज करें और जाकर के म्यूजिक फेस्टिवल में गोलियां मारें लोगों को, और जो बंदा एक ऑफिस जा रहा है अपने घर सुबह कार से, आप उसकी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दें। तो इसका मतलब फिलिस्तीन की आजादी से क्या लेना देना है? क्या ये करके फिलिस्तीन को आजादी मिल जाएगी? और फिलिस्तीन कहाँ गुलाम है? फिलिस्तीन एक कंट्री है, उसका एक वजीर आजम है, उसकी एम्बेसीज है, इंडिया में उसकी एम्बेसी है, दुनिया भर के मुख्तलिफ देशों में उसकी एम्बेसीज हैं, वहां पे उनके एम्बेसडर्स हैं। तो पैलेस्टाइन का कॉज ये हमास ने किया है, तो इसको कंडेम करना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये गलत है। और कहते थे कि वो चू चू के चुनाचे नहीं लगाना चाहिए हर चीज में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इंसान कैसे हमास को सपोर्ट कर सकता है। बेसिकली ये वही एक नैरेटिव है ना कि आप जैसे इंडिया में शाहीन बाग में लोग तिरंगा झंडा लेकर के दंगे कर रहे थे, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, और किसान आंदोलन में इंडिया का झंडा लगा करके आप लाल किले पे चढ़ रहे हैं और फिर वहां पे आप पुलिस वालों को मार रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इंडिया का झंडा पकड़ लेने से, किसी मुल्क का झंडा पकड़ लेने से आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू किल जस्ट बिकॉज कि मैं नेशनलिस्ट हूँ या मैंने एक झंडा पकड़ लिया है। तो ये बेसिकली उसी पैलेस्टीनियन फ्लैग के पीछे छुप करके इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ठीक है, लेकिन पैलेस्टाइन के खिलाफ भी तो इजराइल ऐसा करता है वैसा करता है, यानी आप एक कवर दे रहे हैं उसको। भाई इजराइल ने तो हमला नहीं किया था ना गाजा पट्टी के ऊपर, हमास वाले घुसे हैं उनके यहाँ पे, उन्होंने गोलियां मारी है, लोगों को जिंदा जलाया है, उसकी वीडियोज है। और वो जो जर्मनी की जो लड़की जिसकी लाश जो है वो बिल्कुल नेकेड बॉडी, उसकी नंगी लाश को जो है गाड़ी के पीछे रख के ले जा रहे थे। अभी 3 दिन से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने छोड़ दी थी कि अरे वो उसको तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बचा लिया। अभी तक उसकी कोई तस्वीर नहीं रिलीज की है। अगर वो जिंदा है तो उसका कोई वीडियो ही रिलीज कर देते, क्योंकि वो नहीं है, वो मर चुकी है। अगर आप उसकी दोनों फोटोज देखेंगे तो एक फोटो में उसकी एक जो टांग है वो सीधी है, और दूसरी फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसकी टांग उल्टी है बिल्कुल, यानी कि उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ करके फिट किया गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो गाड़ी के बाहर निकली हुई थी लाश। तो घुटने पे से उसकी लाश को तोड़ दिया गया, उसके पांव को, और तोड़ करके उसको मोड़ के अंदर रखा हुआ है। मतलब किस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। मजहब के नाम पे आप हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप हर चीज के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये वही बात हो गई कि जी वो कश्मीर में तो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इस वजह तो मतलब ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसका कोई वीडियो एविडेंस, उसका कोई फोटोग्राफ कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए। कश्मीर में तो आप देख लीजिए आर्टिकल 370 जब से हटा है, आपने सुना है कि कश्मीर में कहीं कुछ ये पत्थरबाजी हो रही है? कश्मीर में जो आए दिन होता था वो सब बंद हो गया ना। आपने जब वो फाइनेंशियल पैसा जब चोक कर दिया इन लोगों का, आपने 370 हटा दिया, इनके स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हटा दिए, तो शांति आ गई। तो उसको भी जस्टिफाई करते थे कि वो बुरहान वानी को बचपन में एक आर्मी वाले ने एक थप्पड़ मार दिया था इसलिए वो आतंकवादी बन गया। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। आप जाते हैं, कई बार होता है कि कर्फ्यू लगा होता है और आपको जब पुलिस रैंडमली मारती है लोगों को, तो उसमें बहुत सारे 90% वो लोग होते हैं भाई जो अपने दफ्तर जा रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं, उनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो लपेटे में आते हैं, सारे बंदूक उठा लेते हैं, सारे टेररिस्ट बन जाते हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसराइल के खिलाफ जो हमास ने किया है, ये इसको कंडेमनेबल है, इसको सबको कंडेम करना चाहिए। जो इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं,
जो इसको कवर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवर दे रहे हैं, ये लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है बेसिकली। ये वो ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिस ब्रीडिंग ग्राउंड के ऊपर टेररिज्म जैसी चीज पैदा होती है। ये वो लोग हैं जिनको अपने चंदे, अपने डोनेशंस मैटर करते हैं। आप देख लीजिए ना, फिलिस्तीन, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि दुनिया भर में अब अलग अलग मस्जिदों में जो है वो चंदा बॉक्सेस रख दिए जाएंगे डोनेशन के लिए, रख दिए गए हैं। वीडियोस आ रही हैं कि अमेरिका की मस्जिदों में जो चंदे मांगे जा रहे हैं, यूके की मस्जिदों में चंदे मांगे जा रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे। ये इंडस्ट्री है। अब वो 1 मिलियन, उसमें तो पहली बात तो ये होती है कि वो जो चंदा कलेक्ट होता है उसमें 10-20% वो जो जिनकी मस्जिद होती है वो खुद खा लेते हैं, जो आगे मौलवी हजरात है, उनका कमीशन फिक्स होता है कि भाई इसमें 20% हमारे हैं। उसके बाद 80% में वो पैसा वो जाता है वहां पे, और उसमें भी कमीशनबाजी होती है कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो सामान खरीदा जाएगा, वो जो खरीदवाता है वो भी उसी मस्जिद का ही कोई एम्प्लॉय होता है, तो वो जो बेचने वाला उससे कमीशन खाता है। तो एक पूरी साइकिल बनती है, घर चलते हैं इसमें, लोगों की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लोगों को बंगले बनते हैं। जरा मुझे एक अमेरिका या यूके का एक गरीब मौलवी तो दिखा दें आप, एक ऐसा मौलवी दिखा दें जो गरीब हो। हमारे यहाँ तो इंडिया में तो बहुत सारे मौलवी हैं जिनको खाने को नहीं अटता, वो साइकिल से चलते हैं। लेकिन अमेरिका में आपको ऐसा कोई मौलवी नहीं मिलेगा, कनाडा में नहीं मिलेगा, यूरोप में नहीं मिलेगा जो साइकिल से चलता हो। वो सारे के सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में $1 लाख $2 लाख की गाड़ियों में वो फिरते हैं। तो प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स में उड़ते हैं, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम उन्होंने हायर की हुई है, पीआर कंपनीज हायर की हुई है, उनकी मार्केटिंग कंपनीज उन्होंने हायर की हुई है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? और वो पैलेस्टीन के चैंपियन है, वो उस कॉज के चैंपियन है। तो ये चंदा इंडस्ट्री जब तक बंद नहीं होगी तब तक पैलेस्टीन का मसला नहीं सॉल्व होगा। लेकिन खैर वो ये मौलवी तो हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घूमते हैं। हमारे यहाँ भी कोई मौलवी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बड़ा कोई गरीब हो या जिसके पास खाने को ना हो। हमारे यहाँ भी इसी तरह के मौलवी हैं, क्योंकि ये जो डोनेशंस जमा करते हैं उससे इन्हीं का फायदा होता है। मगर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल के लिए तो फौरन पहुंच गया, लेकिन रशिया के टाइम पर या यूक्रेन के टाइम पे जो है इतनी ज्यादा एक्टिव होते हुए नहीं देखा। साथ ही फलस्तीन के लिए बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये खामोश है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो फलस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं? कोई कैसे खड़ा होगा हमास के साथ? जब आप लोगों को जिंदा जलाएंगे तो कोई आपको कैसे सपोर्ट करेगा? क्यों सपोर्ट करेगा? ये हमारे यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जाहिल हैं कुछ जो इनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। जो अरब्स हैं, अरब्स में वाकई में गुस्सा है इस चीज को लेकर के, भाई ये नॉनसेंस है। और उनको पता है कि ये हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये कल को उनके दरवाजे पे भी आएंगी, ये एक्सटॉर्शन करने आएंगी। अगर इजराइल, मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर इजराइल फॉल कर जाता है, इजराइल हार जाता है, इजराइल ये हमास वाले सब कुछ कब्जा कर लेते हैं, हम वो सिचुएशन मान लेते हैं, तो उनको पता है कि फिर ये उसके बाद क्या करेंगे। काम तो करने नहीं आता। हमास में कोई डॉक्टर और इंजीनियर और ये प्लम्बर्स तो काम नहीं करते ना। वहां पे तो जो लोग काम करते हैं वो उनको एक ही चीज आती है, वो है गोली चलाना। दूसरा कोई काम नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? जिस चीज के लिए हम पाकिस्तान को समझा रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई बार ये बात की कि अफगानिस्तान में ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे जब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसके विक्टिम आप भी बनेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले का डेटा रिलीज हुआ है आपके यहाँ पे, पिछले साल से इस साल में 98% राइज इन टेररिज्म है पाकिस्तान में, यानी दुगने हो गए हमले। तो क्यों नहीं होंगे? अब वो जो तालिबान वाले हैं वो क्या करेंगे? वो घर बैठेंगे। अब वो दीन पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या करेंगे वो? उनको और कौन सा काम आता है? गोली चला, 25 साल से वो 40 साल से गोलियां चला रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं आता। तो पहले अमेरिका के खिलाफ चला रहे थे, अब आपके खिलाफ चला रहे हैं। ये जो बीच में चला था कुछ दिन पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले भी हुआ है, एक एक करके ये हाफिज सईद और दूसरे लोग जो हैं इनके लोगों को टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है। अभी कल भी एक शाहिद लतीफ नाम का है, उसको भी मतलब मार दिया गया। ये हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि ये खुद हमारी ही एजेंसीज इनका सफाया कर रही हैं या फिर कोई और इनका दुश्मन है? नहीं, कोई और ही इनका दुश्मन है। और वो क्योंकि आपकी एजेंसीज ने साफ कर दिया होता तो दूसरे को सफाई करने नहीं पहुंचना पड़ता। तो आप लोगों ने सफाई नहीं करी तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लाहौर और भावलपुर तक जा रहा है और वो वहां पे सफाई हो रही है और ये सफाई चलती रहेगी इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है, ये भारत कर रहा है क्या ये सब जो अब बारी वो मुझे बारी नहीं पता। टारगेट किलिंग में जो मारे जा रहे हैं?
नहीं, आई हाँ। डोंट हैव एनी एविडेंस, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये भारत कर रहा है या कौन कर रहा है, बट जो भी कर रहा है आपके लिए भी अच्छा ही कर रहा है, आपके यहाँ की गंदगी साफ हो रही है, तो हाँ। जो भी कर रहा है आपको उसको जो है आप अगली बार जब दुआ करेंगे तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, और उनके लिए भी उनके लिए भी आप शुक्रगुजार होइएगा कि जो काम आपके यहाँ लोग नहीं कर पा रहे हैं वो बाहर से आगे लोग कर रहे हैं, और उससे आपका भला है। बिकॉज जैसा आपने देख रहे हैं ना, टीटीपी वालों ने जो बवाल मचा रखा है आपके यहाँ पे, तो कल को ये भी अगर इंडिया के साथ एक फ्रंट अगर जो अभी खुला हुआ है इतने सालों से, अगर ये बंद हो जाता है और ये चीज हो जाती है कि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई ठीक है हम इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हमें इंडिया के खिलाफ हम कोई टेररिज्म नहीं करना है, तो फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि इनके साथ भी तो प्रॉब्लम वही है ना कि इनको भी तो कोई दूसरा काम नहीं आता। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जा करके लाहौर में कोई परचून की दुकान खोल लेंगे। भाई इनको गोली चलाने आती है तो फिर ये फिर आपके यहाँ पंजाब में टेररिज्म करेंगे। तो यू शुड बी थैंकफुल कि कराची और पंजाब में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कोई आपके लिए क्लीन कर रहा है, और ये अमल चलते रहना चाहिए, और जब तक ये अमल चल रहा है आपके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। लेकिन बहुत हैरत की बात है, इसलिए कि कभी ऐसा देखा नहीं कि इन लोगों को लोग इस तरह से टारगेट किलिंग में मारे जा रहे हो और बताया भी जा रहा हो। बहुत इससे सारी लग चीजें रहा, पहली बार होती हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली बार होती है, इसमें क्या है? मगर इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि कोई नए लोग तैयार कर लिए गए तो अब इनकी जरूरत नहीं रही तो इनको सामने से हटा दिया जाए और कोई नए नहीं, लोग मैं नहीं सामने आए। मानता कि ये वो खुद कर रहे हैं, बिकॉज नए लोग तैयार भी हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पुरानों को आप हटा देते हैं। हम्म, आप आपके घर में अगर कोई सामान होता है तो आप उसको सेल कर देते हैं, आप उसको कहीं और एडजस्ट कर देते हैं, आप उसको उठा के फेंक तो नहीं देते। ठीक सही। है, तो ये ऐसी ऐसी बात नहीं है कि उनको खुद ही हटा रहे हैं। अगर उनको खुद हटाना होगा तो एक झटके में सबको हटा देंगे। मतलब उनके लिए ये भाई वो पावर सप्लाई चली वहां आप परा से रही है ना। उन्होंने जब इमरान खान जैसे वो खुड्डे लाइन लगा दिया, पूरी पूरी पार्टी को लपेट दिया, तो ये चूजे क्या है? मतलब ये मुट्ठी भर लोग जिनके जिनके पास आवाम में भी कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। इमरान खान और पीटीआई के पास तो मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 50% से ज्यादा। अभी आपने देखा था ना जो रिपोर्ट आई थी इनकी गैलप सर्वे की, 70% अप्रूवल रेटिंग थी इमरान खान की, ऑलमोस्ट 70%। तो इतने पॉपुलर आदमी को जब उन्होंने एक झटके में पूरी की पूरी पार्टी को लपेट दिया, वो अभी निकला हुआ है बाहर में, वो जो डिबेट में बैठ करके बोलता था कि तो हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। उस्मान डार, ठीक है, जी तो उस्मान डार की आपने इंटरव्यू देखा कामरान शाहिद के साथ? बिल्कुल, वो उसके ऊपर तो अच्छा बड़ी बच्चा बन के बैठा हुआ है, कह रहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही दूंगा। मैं ठीक है, मैं उसमें, बताऊंगा 9 मई को जो किया था वो इमरान खान ने ही किया था। मगर उसमें ये बात भी हो रही है कि पीछे शीशे में कौन नजर आ रहा है और कौन नजर नहीं आ रहा, वो भी कामरान शायद जो है सफाइयां देते फिर रहे हैं अभी कि जी पीछे कोई फौजी नहीं था और कमरे में कोई नहीं था। इस तरह की बातें भी चल रही हैं, तो आपको नहीं, लग तो रहा है कि किसी कामरान किस्म का शाहिद प्रेशर लाहौर होगा? में, नहीं वो अंदरून लाहौर में कामरान शाहिद के घर पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, तो उस्मान डार खुद चल के गए इंटरव्यू देने के लिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि कामरान शाहिद उस्मान डार के घर गया था इंटरव्यू लेने। तो उनके घर पे गए, उनके घर पे जाके इंटरव्यू दिया, वहां पे खाना खाया, और बड़ी बात है कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ बताया कि हाँ ये तो इमरान खान ने किया है, मैं उस समय भी मना कर रहा था, मैं इसके खिलाफ था, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब बस सिर्फ इतना है कि जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक एक लीडर्स को, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको, जब वो सबको उठा करके एक साइड में लगा सकते हैं, तो ये जो 10,000 5,000 लोग हैं तो वो तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है।